हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम, ये हो क्या रहा है? यूपी के अधिकारियों को ये क्या हो गया है? कोई ब्राह्मणों के अपमान पर इस्तीफा दे रहा है तो कोई ठाकुरों के। हमने तो किताबों में पढ़ा है कि एक सरकारी अधिकारी जब पदभार ग्रहण करता है तो भारत के संविधान के प्रति अपने सर्विस मैनुअल के अकॉर्डिंग वो शपथ लेता है, कहता है सच्ची निष्ठा वफादारी कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था को बनाए रखने और अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की शपथ लेता हूं। यह शपथ पद और गोपनीयता की होती है जो उन्हें संविधान का पालन करने और बिना किसी भेदभाव के काम करने के लिए बाध्य करती है। तो कोई बताए कि आखिर ब्राह्मणों का, ठाकुरों का अपमान संविधान की किस किताब में लिखा है? एक अधिकारी ब्राह्मणों के सम्मान के लिए काम करेगा तो दूसरा ठाकुरों के सम्मान के लिए काम करेगा, और अगर अपमान होगा तो अपना पद छोड़ देगा। अपने धर्म के खिलाफ, अपने काम के खिलाफ सम्मान होना एक अलग बात है, लेकिन इस सम्मान की दिशा तले बाकी तबकों को कुचल देना या फिर दरकिनार कर देना, आखिर यह किस सर्विस मैनुअल में लिखा है? ऑफिसर्स के किस सर्विस रूल बुक में लिखा हुआ? उत्तर प्रदेश में इस समय एक अजीब तरह का माहौल बन रहा है। अभी तक तो राजनेता उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बनाम ठाकुर को हवा दे रहे थे। राजनेताओं का तो काम ही है राजनीति करना, लेकिन अब हद हो गई। अब तो अधिकारी भी राजनीति करने लगे हैं। कब राजनीति के पैरोकार बन गए उन्हें पता ही नहीं चला। दरअसल अभी एक नेता ने कहा था कि दरअसल जो अफसरशाही है वो राजनेताओं के सामने कालीन की तरह बिछ जा रही है, उनके सामने दुम हिलाने को मजबूर हो रही है। आज का समय ब्यूरोक्रेसी कुछ इसी तरफ जा रही है, नेताओं के इर्द गिर्द दुम हिलाती है, सिर्फ इसलिए घूमती है ताकि कम से कम उनकी फेंकी हुई हड्डी से उनका काम चल सके। यह सत्य है। अभी बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात अलंकार अग्निहोत्री, जो एक पीसीएस अधिकारी हैं, पढ़ लिख कर पीसीएस का एग्जाम पास करके अधिकारी बने हैं, लेकिन हरकतें कैसी हैं जरा खुद देखिए। पिछले 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफ़ी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है, और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, उसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शिष्य हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग हैं वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे, जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था, उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, जनाब ने अपने पद से इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हुआ है। यूजीसी के मुद्दे पर सवर्णों के साथ भेदभाव हो रहा है और ब्राह्मणों का लगातार अपमान किया जा रहा है। जब अपमान बढ़ गया तो इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बरेली के अंदर ही ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठकर राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ अभी एक अधिकारी ब्राह्मण राजनीति को हवा दे ही रहा था कि सामने से पलटवार भी सामने आ गया। अब अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर रहे प्रशांत सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वजह सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। वजह क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ का अपमान। दरअसल क्षत्रिय बिरादरी का अपमान हुआ है। वो अपमान किसने किया है? शंकराचार्य ने। दरअसल शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर गलत बयानी कर रहे हैं।
और यह गलत बयानी प्रशांत सिंह को बर्दाश्त नहीं हुई। उनके सीने पर नस्तर की तरह चुभ रही थी और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो सरकारी नौकरी को ही उतार कर फेंक दिया। कह दिया ऐसी नौकरी को क्या करेंगे जिस नौकरी के जो आका है यानी मुख्यमंत्री है उन्हीं को लोग गाली दे रहे हैं। अपनी पत्नी को बच्चों की तरह बिलखते हुए रोते हुए बता रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ का अपमान, 2 दिन से सो नहीं पा रहा हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। जाहिर सी बात है छत्री हैं, अब जब उन्होंने नौकरी छोड़ी है तो छत्रियों को सुशोभित भी करेंगे, छत्री कुल को सुशोभित करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं अगर तलवार लेकर रण में ही उतर पड़े। किसी ने सच कहा है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देश की राजनीति इतनी दूषित हो चुकी है, हर तरफ कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं ब्राह्मण ठाकुर, कहीं यादव बनिया, कहीं दलित पिछड़ा, राजनेता इसी तरह अलग अलग तरीके से अपनी तलवारें भांज रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने वोट बैंक की तिजोरी भर रहे हैं। लेकिन यह सोचे बगैर कि आखिर समाज किस तरफ जा रहा है, बगैर यह सोचे कि समाज की दिशा क्या होगी, बगैर यह जाने कि अगर यही हालात रहे तो क्या कुछ होने वाला है, उसे सोच करके ही डर लगता है। प्रशांत सिंह हो या फिर अग्निहोत्री जी, ये 2 सिर्फ किरदार हैं, ये बल्कि ये 2 बड़े संकेत भी हैं। आने वाले समय में वो सियासी बवंडर ब्राह्मण बनाम ठाकुर की राजनीति तो महज एक बहाना है। दरअसल ये 2 किरदारों के अपने व्यक्तिगत मकसद हो सकते हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं और इसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की आड़ में वो ना जाने कितने लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे समाज में किस तरह से जहर घोल रहे हैं। और समाज का एक बड़ा तबका जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस तरह के जहर को कम करने की या फिर खत्म करने की, वो मौन होकर इस तरफ खड़ा है या उस तरफ खड़ा है, यानी कहीं ना कहीं से वो प्रश्रय दे रहा है। सवाल यह है कि सरकार पर भी आखिरकार क्या सरकार चुप होकर के सब कुछ देखेगी? सूबे के मुखिया क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं खुल करके कहते कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 24 करोड़ जनता का राज है, यहां ना ठाकुर का राज है ना ब्राह्मण का राज है। अगर नाराज होकर, अगर कोई नाराज है भी तो होता रहे, सरकार चलाने के लिए सबके खिलाफ करना होगा, सबके साथ चलना होगा। इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं नुकसान आम जनता का हो रहा है, आम जनता पिस रही है। कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए, यानी मुद्दा वही जो सियासत को भाए। राजनीति में मुद्दे इसलिए भी उछाले जाते हैं ताकि सामने वाला लपक ले। लगातार जहर बांट कौन रहा है? बांट वो रहे हैं जिनको इससे फायदा उठाना है, जिनको इससे आगे राजनीतिक लाभ लेना है। लेकिन इन सब के बीच में जनता पिसती चली जा रही है। लगातार अधिकारी, अभी तक जो बीमारी राजनेताओं में थी वो अब अधिकारियों में आती जा रही है। ये तो महज अभी 2 बानगी हैं, लेकिन ये खतरे की घंटी भी हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी जातियों में बढ़ती चली जा रही है वो अपने आप में बेहद खतरनाक है। ये आपसी वैमनस्यता की स्थिति है, ये उस राजनीतिक जहर को बोने की स्थिति है जिस राजनीति ने इस पूरे वातावरण को विषैला किया है। दरअसल आप सोच करके देखिए कि उत्तर प्रदेश में जाति की जड़ें कितनी गहरी हैं, जो राजनीति से उठकर अब ब्यूरोक्रेसी तक आ चुकी हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई पहला मौका होगा जब किसी अधिकारी ने जो है सिस्टम से नाराज होकर इस्तीफा दिया होगा, लेकिन शायद यह पहला मौका जरूर होगा जब किसी अधिकारी ने सिर्फ इसलिए कि उसके जाति के खास तबके को अपमानित किया जा रहा है इसलिए इस्तीफा दे दिया। यह अपने आप में बेहद अपने आप सनसनीखेज भी और संवेदनशील भी है। वक्त रहते अगर इस सियासत को नहीं रोका गया तो ये बहुत दूर तक जाएगी और उसके परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। नमस्कार।